झनक और अदिति के बीच में फंसा ऋषि एक बार फिर ऐसे दौराहे पर आ गया है जहां उसे झनक और अदिति में से किसी एक को चुनना होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियस झनक में ऋषि झनक को गाँव तो छोड़ आया है, पर नूतन से किए उसके वादे और कहीं ना कहीं झनक के लिए उसकी फिक्र के चलते वो बार बार झनक को फ़ोन कर उससे उसके हालचाल पूछता रहता है। मगर झनक उसे कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो अब गाँव में ही रहेगी और यहीं पढ़ाई करेगी, तो उसे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एग्जाम का हवाला देकर फ़ोन काट देती है, क्योंकि झनक को भी इसी की उलझन के बारे में पता है। साथ ही उसके और अदिति के बीच के रिश्ता जो कहीं ना कहीं झनक के बीच में आ जाने से खराब हुआ है, क्योंकि गांव वालों ने उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। इसलिए झनक ऋषि के ऊपर बोझ या मुसीबत नहीं बनना चाहती। इधर शहर में नीलू अदिति के साथ अपने घर आती है अपने परिवार से मिलने। नीलू सबसे ऋषि और अदिति की शादी के बाद छेड़ती है, लेकिन इसके बाद भी अदिति के चेहरे पर उदासी देखकर नीलू अदिति से कहती है कि होने वाली दुल्हन के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, ना कि उदासी। तभी दादा भाई अदिति से उसकी मर्जी पूछते हैं कि वो शादी करना भी चाहती है या नहीं। नीलू अपने पिता की बात को समझ नहीं पाती और पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिसके जवाब में पुतुल कहती है कि अदिति ने कहा था कि वो शादी को लेकर श्योर नहीं है और उसे अभी डिसीजन लेना है, पर पता नहीं अब स्टेटस क्या है। पुतुल की बातें सुनकर अदिति को लगता है कि उसके शादी करने से शायद पुतुल खुश नहीं है। मगर दादा भाई उससे समझाते हैं कि पिछली बार भी तुमने शादी के लिए हाँ बोलकर बाद में मना कर दिया था, तो इस बार तुम श्योर तो होना है शादी के लिए। इन सब के चलते नीलू अदिति को सपोर्ट करते हुए ऋषि के बिहेवियर पर सवाल करती है और कहती है कि उसके बिहेवियर की वजह से अदिति का कॉन्फिडेंस हिल गया था। जवाब में ऋषि कहता है कि आपको पूरी बात नहीं पता है। साथ में ऋषि अदिति को कहता है कि अगर मैं तुम्हें इतना ही गलत लगता हूँ तो क्यों कर रही हो मुझसे शादी, मैंने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है, और अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं है तो शादी का मतलब ही क्या है। अदिति कहती है कि उसे भरोसा तो है, मगर उसकी हेल्प करने के तरीके उसे पसंद नहीं है, और साथ में आगे से उसे झनक के गाँव जाने से भी मना कर देती है। मगर ऋषि कहता है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। उधर गाँव में पराशर झनक की तबीयत बिगड़ने से परेशान है, मगर झनक कहती है कि उसने दवाई ले ली है, वो ठीक हो जाएगी, और उसे उसके काम पर जाने को बोलती है। इसके बाद झनक सखी से अपने और ऋषि के रिश्ते का सच और साथ ही ऋषि और अदिति की होने वाली शादी की सच्चाई भी बता देती है, और उससे वादा लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। झनक की बातें सुनकर सखी हैरान रह जाती है और उसके लिए परेशान भी होती है। झनक कहती है कि सही समय देखकर वो खुद सबको बता देगी। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब झनक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी और गांव के डॉक्टर सबको झनक के हस्बैंड को बुलाने की एडवाइस करेगी, ताकि वो उसे शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। एक तरफ झनक की खराब तबीयत और दूसरी तरफ अदिति से उसकी शादी। किसे चुनेगा ऋषि और क्या असर पड़ेगा उसके फैसले का दूसरों पर, जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी पटाखा। धन्यवाद।